क्या आप जानते हैं कि हर 12 साल में होने वाला महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी परंपराओं और रहस्यों से भरा एक अद्भुत अध्याय है, जहां एक तरफ लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की आस रखते हैं, वहीं दूसरी ओर यह आयोजन खगोल शास्त्र, ज्योतिष और इतिहास के अनसुलझे रहस्यों से भरा है। क्या सच में महाकुंभ का जल अमृत बन जाता है? और क्या ग्रहों की स्थिति इस आयोजन के पीछे का सबसे बड़ा रहस्य है? आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ के उन रहस्यमयी पहलुओं की ओर, जिन्हें जानकर आपका मन श्रद्धा और जिज्ञासा से भर जाएगा। संगम नगरी यानी उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला, जहां इस बार महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ 2025 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इसमें देश विदेश से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसको जानने से पहले आइए हम आपको बताते हैं कि कुंभ और महाकुंभ क्या है, इसके शुरू होने के पीछे की पौराणिक कहानी क्या है। क्या है कुंभ की कहानी? पौराणिक कथा के अनुसार कुंभ की कहानी सागर मंथन में निकले अमृत को पाने के लिए हुए युद्ध से शुरू होती है। कहते हैं कि युगों पहले अमृत की खोज में सागर को मथा गया था, जिसमें अमृत निकला। इस अमृत को पाने के लिए देवता और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ था। इस बड़े और विनाशकारी युद्ध में अमृत किसी के हाथ नहीं लगा। छीना झपटी में कलश से अमृत कई बार छलका और विभिन्न स्थानों पर जा गिरा। ये स्थान थे हरिद्वार उत्तराखंड, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र। कुंभ में अमृत की खोज के लिए आता है जनमानस। अमृत की यही खोज भारतीय जनमानस को एक साथ एक जगह ले आती है। पवित्र नदियों के बहते जल के आगे सभी की सारी अलग पहचान छिप जाती है और वह सिर्फ साधारण मनुष्य रह जाते हैं। गंगा में कमर तक उतरकर डुबकी लगाकर झटके से ऊपर उठे माटी के जीवंत पुतलों से सिर्फ एक ही आवाज आती है, हर हर गंगे, जय गंगा मैया। गंगा घाट वह जगह बन जाते हैं जहां सांसारिकता के सागर का मंथन होता है और इस मंथन से एकता की भावना का अमृत मिलता है। जिस आयोजन के तहत यह पूरी प्रक्रिया होती है वह महाकुंभ कहलाता है। देवता और असुर के युद्ध में अमृत कलश की हुई थी छीना झपटी। कथा के अनुसार सागर मंथन में अभी अमृत कलश बाहर आया ही था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई। वे इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेना चाहते थे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था स्वरभानु। वह जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कलश को एक पल में ही धन्वंतरि देव के हाथ से झटक लिया और आकाश की ओर लेकर चला गया। इंद्र के बेटे जयंत और असुर स्वरभानु के बीच हुआ था युद्ध। देवताओं के दल में भी इंद्र के पुत्र जयंत ने जैसे ही स्वरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा तो वह तुरंत ही कौवे का रूप धरकर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेला पड़ता देख सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए। कलश से अमृत छलककर सबसे पहले हरिद्वार में गिरा। इस बीच स्वरभानु का साथ देने कुछ अन्य असुर भी आकाश में उड़े और इन सब के बीच अमृत कलश को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में कलश से अमृत छलका और पहली बार हरिद्वार में इसकी बूंदें गिरी। इस तरह हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयाग में गिरा। इस तरह यह स्थान तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयासों में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में क्षिप्रा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार, इसके अलावा क्षिप्रा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी और इनके किनारे बसे हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में कुंभ का आयोजन होने लगा। कुंभ मेले के लिए कैसे होता है स्थान का चयन? कुंभ मेले का स्थान तय करने में ग्रहों की दशा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में, तब कुंभ मेला प्रयागराज में होता है। कुंभ 12 साल में ही क्यों होता है? कुंभ मेले का आयोजन 12 साल पर होता है। कुंभ के 12 साल में ही होने का आधार ज्योतिषीय गणना के साथ साथ पौराणिक कथा भी है। कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर,
144 साल बाद क्यों आता महाकुंभ? कुंभ 4 प्रकार के होते हैं: कुंभ, अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। कुंभ का आयोजन हर 12 साल पर देश के 4 स्थानों में से एक जगह पर होता है। अर्ध कुंभ 6 साल में होता है और यह सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार होता है। 12 पूर्ण कुंभ होने पर यह महाकुंभ कहलाता है। महाकुंभ के स्नान से जुड़े रहस्य: 1. खगोलीय संयोग और अमृत का रहस्य। महाकुंभ का आयोजन उस समय होता है जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की विशेष स्थिति बनती है। 2. जल का अलौकिक प्रभाव। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि महाकुंभ के समय नदियों का पानी अधिक शुद्ध और औषधीय गुणों से भरपूर हो जाता है। 3. आत्मा की शुद्धि का रहस्य। लाखों लोगों की सामूहिक ऊर्जा, मंत्रोच्चारण और आस्था से वहां की आध्यात्मिक तरंगें इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि लोग स्नान के बाद मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हल्का महसूस करते हैं। 4. स्नान से पाप मुक्ति का रहस्य। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान स्नान करने से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है। 5. ऊर्जा का रहस्य। महाकुंभ के दौरान लाखों लोगों की एकजुटता से जो सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न होती है वह स्थान को अलौकिक बना। महाकुंभ एक ऐसी परंपरा है जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा है। हर 12 साल में यह पर्व दुनिया भर के लोगों को एक जगह लाता है। यहाँ लाखों लोग अपनी गलतियों को माफ करने और शांति पाने के लिए स्नान करते हैं। यह आयोजन भक्ति, एकता और मानवता का संदेश देता है। महाकुंभ के इस खास मौके पर हमें भी अपने जीवन में सच्चाई और संवेदनशीलता अपनानी चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।